Last time we were discussing about this instruction, I think. So let's start again where we left. So what's the opcode of this instruction? Move 03451234, right. Let's start with Arif. Arif, in which category this instruction lies? ना आपके सामने स्क्रीन है, ये किस कैटेगरी में लाई करती है? Yes, Arif? Sir, immediate to memory. So, I think you are not feeling well. No problem. Ragib, Yes, sir. in which category this instruction lies? इंस्ट्रक्शन गिवन है ऊपर आपको टॉप में, और ये इनमें से किन कैटेगरीज में लाई करती है या इनमें से किसी में लाई नहीं करती है? सर सेकंड में। सेकंड वाली कौन सी है? सर इमीडिएट टू मेमोरी। इमीडिएट टू मेमोरी, ओके, बिल्कुल ठीक। चलिए, दैट मीन्स हमारी जो इंस्ट्रक्शन होगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? जो हमारा ऑपकोड जो होगा। चलिए वापस आते हैं, आई थिंक ये कर लिया था हमने, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट द मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो बता दीजिए मोड क्या होगा फहद? व्हाट्स द मोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? टेबल है आपके पास या फिर ओपन करें? नहीं सर, ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड। चलिए हम ही ओपन कर देते हैं आपके लिए। यूनिट 3, okay, this is the table. अब इस टेबल में से देख के बता दीजिए किस मोड में लाई करता है। Do you want to see the instruction? 0 होना चाहिए सर। 0 होना चाहिए। रीजन? सर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसमें से उसका। बिल्कुल ठीक, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता हम 01 यूज करते, 16 बिट का होता 10 करते, बिकॉज हम मेमोरी तो यूज कर ही रहे हैं, रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मोड 11 तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11, राइट? 000, राइट? क्या बोला आपने? 0 ओके। नेक्स्ट आता है हमारा R/M। यहाँ पर क्या आएगा, क्या लिखें? चलिए वापस आ जाते हैं टेबल के ऊपर। यस, R/M। यस, रिजवान? यस सर। R/M में क्या लिखे हम? वन 110। रीजन? सही कहा आपने, 110 आएगा, लेकिन रीजन क्यों, कैसे लगा आपको 110 आएगा? तो वो D16 है सर। वो ये D16 क्या होता है? D16 सर मेरे को एक कंफ्यूजन याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा है। यस फहद प्लीज। सर जैसे हमारे पास सर जैसे मूव की इंस्ट्रक्शन थी सर, हमने पढ़ी मूव AL, BL। मान लेते हैं एग्जांपल। टेबल ओपन करें। कर लीजिए। चलिए, आप कौन सी इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? सर जैसे फर्स्ट वाली सर, इसमें इमीडिएट डेटा दिया गया है सर, इसमें इमीडिएट डेटा ने देकर सर हम दूसरा रजिस्टर यूज करते हैं। सर इसमें सर जो मोड है, सॉरी R/M है और REG, सर दो फील्ड है पर। तो इसमें चूज कैसे करेंगे कि हम REG फील्ड में कौन से रजिस्टर को रखना है और R/M में किसको अच्छा, रखना है? आप यहाँ पे कह रहे हैं, राइट? यस सर। दिस एंड कहाँ गया आपका? एंड दिस वन ही हो रहा है सर। एंड दिस वन, राइट? ओके, चलिए हम इस पे नेक्स्ट एग्जांपल पे जब आएंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू, राइट? अभी हमने कौन से किया? आई थिंक फर्स्ट 2 किए ना हमने। यस सर, इसमें इमीडिएट कर लिया है हमने। ओके, यू आर सेइंग दिस थिंग, राइट? इसमें तो इशू नहीं है सर, दोनों जगह रजिस्टर लेंगे तो थोड़ा होगा। दोनों जगह नहीं है, चलिए हम उस एग्जांपल पे जब आएंगे तो हम वो चीज़ देख लेते हैं। एनीवे,
अभी हम आर ओब्लिक एम की बात कर रहे थे। रिजवान आपको नहीं पता था? अच्छा जी फहद आप ही बता दीजिए। लेट्स ओपन द टेबल। उन्होंने बोला 110 आएगा आर ओब्लिक एम। ऐसा क्यों? इंस्ट्रक्शन एक बार दिखाएंगे बिकॉज सर? इंस्ट्रक्शन एक बार देखना था। इंस्ट्रक्शन देखनी थी, ओके। सर क्योंकि सर डेटा यहाँ पर 16 बिट का है इसलिए। बिकॉज इट इज डेटा हमारा 16 बिट का है, ओके बिल्कुल ठीक। बिकॉज यहाँ पे D16 का मतलब ये है कि आप जो डायरेक्ट इम्प्लाइड एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली आप अपना डाटा को यूज कर रहे हैं उसके अंदर, एड्रेस डाटा जो भी होता है। दैट्स वाई हमने 110 लिया। 01 तो है ही हमारे पास, 00 सॉरी, जो आप मोड सेलेक्ट कर चुके हैं। तो वी कैन राइट हियर एज 110। नेक्स्ट आता है हमारा रसिक। डाटा में क्या लिखें? Sir, I was not there in the last class. नहीं थे लास्ट क्लास में। चितरंजन, यस सर। डाटा में यहाँ पे क्या लिखें नेक्स्ट? सर डाटा में सर 1 लिखेंगे। 1 लिखें, ओके। यस सर। लेकिन ये 1 तो इसका साइज कितना है 1 का? यस, 60 बिट का डाटा है ना यहाँ पे। 1 2 16 3 बिट 4। 1 2 3 4 क्या लिखें यहाँ पे फिर? यस चितरंजन, सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। फराज, यस सर। क्या लिखें यहाँ पर? नहीं पता आपको भी? नहीं पता सर। हाँ अनश, यस सर। क्या लिखें? सर 3 4। 3 4। एंड अहमद लास्ट में क्या लिखें? अहमद रजा, सर 4 5। 4 5। ये कहाँ से देख लिया 4 5 नहीं आपने? सर, सॉरी 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 सर 1 2 1 2। 1 2, ओके। चलिए इसको हेक्स में कन्वर्ट करके बता दीजिए क्या आएगा जल्दी से। सर हेक्स में। बिल्कुल हेक्स में। सर 2 मिनट। सर नंबर क्या है? 3412। पूरे ऑप कोड को आपको हेक्स में कन्वर्ट करना है, इस पूरे ऑप कोड को, नॉट दिस 3412। ये तो है सर ही पूरा। हेक्स में, ये तो हेक्स में है ही ऑलरेडी 1 2 3 4। क्लियरली सर 2 मेंशन एज मिनट लिखा हुआ है। लगेगा। लगाइए 2 मिनट। 110000011। सबको आता है ना हेक्स में कन्वर्ट करना या नहीं आता है? एहतशाम, अशरफ, एहतशाम, हेक्स में कन्वर्ट करना आता है? आता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा ऑप कोड। A7D9 2F ओके यू आर सेइंग A7, 7 ओके, D9 D9, 2F ओके, 2F। F। यस सर, ये जस्ट पहले का है, उसके बाद कैसा? डबल 5 टाइम्स 0। 5 टाइम्स 0 110। सर इसका होगा अम, सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है वाले में। आपको। चलिए आगे क्या होगा, कन्फ्यूजन पूछ लीजिए फिर बताते हैं। सर हेक्स में जो आगे वाले का है उसका जस्ट 6 होगी वैल्यू। किसकी 6 होगी? विच वन? सर 5 टाइम्स 0 डबल 1 0 तो इसकी क्या होगी? 6। अच्छा, यू आर सेइंग 6। ओके, चलिए 6 लिख देते हैं। अब क्या लिखें आगे? सर C7 स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ सर मैं। C7 चेंज कर दिया आपने? चलिए मान लेते हाँ हैं सर। C7 C7 6 3 4 1 2 C7 6 3 4 1 2। 4 1 2, ये हो गया आपका ऑप यस कोड। सर, यस सर। अब कोई एग्री नहीं करता हो तो बता दीजिए, कोई सब बात एग्री करते हैं इनसे? ऐसे ही लिखना है। 370634 तो 06 आएगा ना। 0706 आना है। 006 है ना। अहमद, पहले तो ये यस सर। देखिए इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, कितना साइज है इसका, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये? 4 बाइट, सर राइट? कितने यस बाइट की सर। इंस्ट्रक्शन है ये? 4 बाइट की है, कितनी कम की है? सर 4। 4 बाइट की। और आपने अभी जो कोड बताया है उसका साइज कितना है? सर कम है। 4 1 4, 4 2 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 20, 4 7 28 बिट्स। यस सर 4 बिट कम है। 4 बिट कम है अगेन। चलिए, आपका कोड भी गलत है। C7 के बाद में क्या बताया आप लोगों ने? 06, देन C7 3412 3 4 1 2। 3 यस 4 1 2 होना चाहिए था। 3 4 1 2। यार सिंपल सी चीज़ है, चार चार पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तोड़ दीजिए इनको। चौक 4 ले लीजिए, मैक्सिमम F तक होता है, 0 to F होता है। सर मैं आप किसी और काउंट कर चीज़ से लीजिए चला गया था। इसके क्या आता है इसके अंदर। 8 4 2 1, 8 4 12, 12 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होती है? C होती है। सिमिलरली इसको ले लीजिए, 8 4 2 1 4 5 6 7, सीधा 7 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, 0 ही है ये। उसके बाद में बाकी नंबर क्या है? 8 4 2 1 4 5 6, सिंपली 6 लिख दिया। आगे हेक्स गिवन नहीं है आपको। दिस मतलब, चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ MOV AL, BL। टेल मी, कहाँ पे लाई करता है ये? फराज सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, किस कैटेगरी में लाई करता है ये इंस्ट्रक्शन? नहीं पता। अरे यार बुरा हाल है। अभिषेक, यस सर। किस कैटेगरी में लाई करता है? कैटेगरीज आपके सामने सारी गिवन है। ये इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में लाई कर रही है? अच्छा अभिषेक, इतना बताइए इंस्ट्रक्शन कर क्या रही है? सर BL का डाटा AL में ट्रांसफर कर रही है सर। और BL क्या है? BL क्या है अभिषेक? सर रजिस्टर BL का BL रजिस्टर है, कॉन्फिडेंटली बोलिए। BL रजिस्टर है, ठीक है। AL क्या है? एक्यूमुलेटर से एक्यूमुलेटर। या फिर AL को हम क्या और क्या कह सकते हैं? रजिस्टर है। रजिस्टर। यानी BL भी रजिस्टर है, AL भी रजिस्टर है, यानी रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर हो रहा है, मूव। यस सर। अब यहाँ पे किस में लिखा, किस इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर हो रहा है? रजिस्टर टू रजिस्टर
सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में, ठीक है ना। रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी टू फ्रॉम रजिस्टर, यानी मेमोरी अगर हटा दें, ऑब्लिक है तो दैट मीन्स दिस और दिस, तो रजिस्टर टू रजिस्टर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स हमारी जो इंस्ट्रक्शन सेट जो भी आएगी, ऑपकोड जो आएगा, वो हम यहीं से लेंगे। यस सर यस। चलिए विवेक, डी कितना होगा? यस विवेक, सर डी की वैल्यू क्या होगी? इतना मुश्किल है? डी होता क्या है विवेक? तो चले गए क्या? हिफ्जा, Yes, sir. व्हाट इज दी डी? सर डायरेक्शन बिट। डायरेक्शन बिट क्या करती, क्या है ये? सर मतलब जो हमारा रजिस्टर है, मतलब जो ऑपरेंड है, सर जो हम्म, ऑपरेंड है वो सोर्स रजिस्टर है या डेस्टिनेशन रजिस्टर, ये डिसाइड करता है। बिल्कुल ठीक। तो इस केस में हमारा डी की वैल्यू क्या होगी? तो सर इसमें किसके हिसाब से डी की वैल्यू लिखेंगे, एल के या बी एल के? सर आप बी एल बताइए फिर। सर वो एक्चुअली सर एक मिनट। बहुत कुछ कह रहे थे आप, सर मैं बोल रहा कंफ्यूजन यहीं पर थी सर एक्चुअली में सर, यहीं क्योंकि पे थी। डी की वैल्यू सर डिपेंड कैसे करती है लेंगे? सर, हम बी को सर बी एल को लेंगे या यस फिर सर, एल को मतलब जो आरजी में रखेंगे सर। अगर ठीक आरजी में है, एल को रखते हैं तो सर वो बिल्कुल ओके ठीक। सर। अब हम इसमें लिखते हैं, फर्स्ट हम जब भी हम कुछ भी कंसिडर करते हैं, हम फर्स्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू देखते हैं। हम सोर्स ऑपरेंड को हम देखते हैं, अगर इस तरह की पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है हमारी, तो इस केस में हमारा सोर्स ऑपरेंड क्या है? रजिस्टर है फिर या नहीं है? सर बी एल। DL इज रजिस्टर, यानी हम जो सोर्स ऑपरेंड इज रजिस्टर जो हमारा BL है। तो दैट मीन्स हम इन पर्टिकुलर कंडीशन, जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आती है आपको, देन वी विल ऑलवेज राइट इट एज 0। ओके, सर तो सर इसमें तो सर मतलब जीरो ही रहेगा हमेशा मतलब। हाँ अगर रजिस्टर टू रजिस्टर है तो। ओके ठीक है, तो चलिए इसकी तो तो हमें, कोई जरूरत ही नहीं थी सर बेटा मतलब। है ना, अब क्लियर है? ओके सर ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका W। सर 1 कब होगा सर, एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। 1 कब होगा? जब हमारा लेटर से, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देता हूँ। अरे 1 की वैल्यू अभी ऊपर तो बताई थी। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो इसलिए सर डजन समझ मैटर, गया। डजन मैटर, डजन मैटर। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूव AL कोमा FFH। नहीं, इसको भी रहने देते हैं। हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में हमारा जो D की वैल्यू थी, ये हमारी 1 थी, बिकॉज जो सोर्स था बेसिकली वो हमारा कुछ भी हमारा रजिस्टर, नहीं इसमें भी नहीं होगा। लेट मी सी, AL कोमा 2 3 4 0, राइट। इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो D की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। क्लियर है सर? हाँ रीजन यस सर। बिंग बिकॉज यहाँ पर हमारा रजिस्टर तो नहीं है ना। तो हम देखते हैं जो रजिस्टर इन्वॉल्व है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर, ये हमारा डेस्टिनेशन है, जो कि हमने बात की थी बिट्स की, हमारी जो डी की बात की थी। डी इज द बिट की डी इक्वल्स टू 0 इफ द रजिस्टर इज द सोर्स ऑपरेंड, डी इक्वल्स टू 1 इज द इफ द रजिस्टर इज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा जो ऑपरेंड AL जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है और एक रजिस्टर है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारा जो डी हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ओके सर? यस सर। ओके, चलिए वापस इसमें आ जाते हैं। सर अब ये बता दीजिए, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, W की वैल्यू क्या होगी? सर 0। क्यों? सर क्योंकि 8 बिट है इसलिए। क्योंकि 8 बिट है, चलिए 0। चलिए अब मोड बता दीजिए, किस मोड में लाई करता है ये? हाँ, लेट नाजरीन।
नाजरीन, रोल नंबर 22, रोल नंबर 22, Yes, इन विच मोड दिस इंस्ट्रक्शन लाई? टेबल ओपन करना है। check कर। चलिए हम ओपन कर देते हैं आपके लिए। बताइए किस मोड में लाई कर रहा है? So 01. 01 क्यों? पिछली वाली 00 थी, इस बार 01 कर देते हैं, ऐसा? नहीं सर। फिर 01 क्यों बोला? कोई रीजन होगा? नहीं पता, ऐसे ही बोल दिया रैंडमली, राइट? नो। अरे कुछ तो सोच के बोला होगा आपने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी ना था। नहीं था तो ऑब्जेक्टिव ही। 4 ही और मोड्स हैं हमारे, 4 में से एक होगा, है ना? तो लगा देते हैं रैंडमली। सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आयुष, यस सर। कौन सा मोड लगा होगा ये? सर इतना मुश्किल भी तो नहीं है ये। है मुश्किल है आयुष? मुश्किल है इतना ये समझना? सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया। अरे पिछली क्लास तो ज्वाइन करी होगी आयुष, या नहीं करी थी यस सर। आपने? की थी ना? यस सर तो ये तो हमने करी थी। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और हम पूछते भी हैं बार बार। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिए। मुनीसा, यस सर। कौन सा मोड होगा? सर आई थिंक 00 होगा 00 क्यों होगा? सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ओके। आप कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसके अंदर। अनुराग, यस सर। एग्री करते हैं इनसे? ये कह रहे हैं 00 मोड होगा। यस अनुराग? नो आइडिया। नहीं पता आपको? मयंक, सॉरी सर, पता नहीं। पता नहीं है। शाहिद, यस सर। इन्होंने जो बोला मुनीसा ने सही बोला, 00 मोड होगा? नो सर, सर मुझे लगता है मोड 11 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ मोड पे 11 एएल क्यों? और यस सर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एएल और बीएल रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं 8 बिट के। बिल्कुल ठीक। और हम 000110 मोड कब यूज करते हैं? जब हमारे पास सर ये ऑफसेट ये मेमोरी जब होती है, जब हम मेमोरी होती है ना मुनीसा, याद यस रखिए इस चीज को। मोड 11 हमने यूज, उन्होंने सही बोला, मोड 11 ये वाला मोड हम यूज करते हैं जब हमारे पास रजिस्टर्स गिवन होते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे एएल बीएल रजिस्टर्स गिवन है, यहाँ पे मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है। ऊपर वाली कंडीशन में आप देखिए, यहाँ पे हमारी मेमोरी इन्वॉल्व थी। तो मेमोरी जहाँ इन्वॉल्व होती है वहाँ पे मोड 000110 लिया जाता है। इनमें से डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, नहीं है, नहीं है डिस्प्लेसमेंट तो 00। 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है 01, 16 बिट का है 10। मेमोरी है तो अगर रजिस्टर हम इन पेयर यूज कर रहे हैं, वी विल ऑलवेज टेक 11 मोड। क्लियर है मुनीसा? यस सर। ओके चलिए, तो आप कह रहे हैं हम 11 मोड। रजिस्टर कौन सा लें? रजिस्टर हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है? एक मिनट सर। सर 011 011 डेस्टिनेशन है। एएल है ना सर डेस्टिनेशन। एएल है तो सर एएल कौन बीएल, सा है? हाँ तो वो 000 000, बिल्कुल ठीक। सोर्स रजिस्टर कौन सा है? 011 सर BL। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने यस बोल रहा सर जो सोर्स रजिस्टर है यानी कि बीएल जो है इस केस में सर, तो यस। सोर्स के लिए हम डी बिट को डिफाइन करेंगे ना सर। तो डी बिट सर आरईजी फील्ड को डिफाइन करती है, तो सर उसके लिए तो बीएल की वैल्यू आनी चाहिए ना उसमें से 011 आनी चाहिए सर आरईजी में। 01
अगेन REG हमारा AL को डिनोट करता है, R/M हमारा BL को डिनोट करता है। आपका सर क्वेश्चन क्या आपने है? बोला सर डी बिट जो है वो डी सर बिट जो है 0 रहेगी इस केस में, बिल्कुल और ठीक, 0 डी सर बिट सोर्स हमारी के लिए 0 होती है। है सर, 0 0 किसके लिए सोर्स को होती है? डिफाइन करती है, सोर्स यानी सोर्स रजिस्टर के लिए। हाँ 0 बिल्कुल का ठीक। होना मतलब जो कि ठीक है। हम तो सर सोर्स में इसमें रजिस्टर यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं रजिस्टर। ओके, तो सर जो 0 बिट है सर वो सेकंड बाइट की REG फील्ड को डिनोट करती है कि वो जो रजिस्टर है वो सोर्स है तो डेस्टिनेशन है। सर REG जो है सर यहाँ पर क्योंकि हमने 0 BL के लिए माना है और जो BL है यहाँ पर सोर्स है, तो सर REG के अगेंस्ट 0 1 बनाना चाहिए। ओके चलिए, आप शायद हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम सर शायद क्लियर नहीं हुआ हमें। दोबारा रिपीट करिए आप। लेट मी राइट। आप मैं कह रहे हैं कह अगर रहा हमारी हूँ डी बिट 0 होगी, दैट मीन्स ये सर रजिस्टर जो है REG फील्ड के मतलब REG में जो भी रजिस्टर आएगा उसको बता रही है कि सोर्स है वो एक्चुअली में। दैट मीन्स आप कह रहे हैं REG जो है, अगर D0 है तो इसका मतलब REG के अंदर जो भी रजिस्टर हम डालेंगे सर वो सोर्स होगा वो एक्चुअली में। सोर्स होगा। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। इधर सो चलिए हम वापस आ जाते हैं ऊपर। इस केस में हमने कौन सा लिया था? आपने डी बिट फर्स्ट वाला केस हमने, इसके अलावा कोई लिया है? नहीं लिया। ओके चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने इंस्ट्रक्शन सेट में। हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन थी ये? कितने बिट की इंस्ट्रक्शन है ये? कितने बाइट की? 2 बाइट सर, 2 बाइट। 2 बाइट आई थिंक ये होगी हमारी इंस्ट्रक्शन। आप इसको कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्शन बिट ले रहे हैं, D=1 ले रहे हैं। ओके देखो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप अगर डायरेक्शन बिट ले रहे हैं तो ये डिटरमाइन करेगा कि रजिस्टर, हमारा रजिस्टर इन्वॉल्व है, सोर्स है कि नहीं है, दैट इट डिफाइंस दैट इट इज सोर्स और नॉट। अगेन यहाँ पर उसने डिफाइन कर लिया कि हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है या नहीं है, सोर्स रजिस्टर है या नहीं है, वो डी बिट डिफाइंड यहाँ पे हो गई है, राइट। अब अगेन द सेकंड थिंग इज दिस कि हमारे दोनों रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब इन दोनों रजिस्टर्स, जैसे हम AL CL हमने यहाँ पे रजिस्टर्स ले लिए हैं इसके अंदर, तो AL या फिर CL रजिस्टर्स, इनकी कोई ना कोई लोकेशन होगी, इसका कोई ना कोई बाइनरी कोड होगा, राइट फहद? यस सर, यस सर। कोई ना कोई बाइनरी कोड होगा इसका। तो दैट्स वाई हमने 2 जगह लिखा है रजिस्टर R/मेमोरी। नहीं तो अब सर आप मतलब डी बिट का फंक्शन क्या है सर, एक बार मतलब सर वो डी कंफ्यूजन बिट हो का रहा है। फंक्शन, डी बिट की डिफाइन करता है कि आपका हमारा जो रजिस्टर ऑपरेंड जो है वो सोर्स ऑपरेंड है या फिर नहीं है। तो कौन से रजिस्टर ऑपरेंड की बात कर रहे हैं सर यहाँ पे सर? क्योंकि अब CL अगेन भी है यहाँ पर, AL भी है। बिल्कुल यस। ठीक, AL भी है और हमारा यहाँ पर CL भी है इसके अंदर। जब आपको दोनों यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, इसमें हमारे दोनों रजिस्टर्स हैं, दोनों ही रजिस्टर्स हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट जो लेते हैं हमेशा हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑपरेंड है वो रजिस्टर है कि नहीं है। यानी ओके अगर हम एक तरह से हम दूसरी तरह समझ लेते हैं इसको, जब लेट अस से D=0 है, D=0 है, तो दैट मीन्स जो हमारा फ्लो ऑफ डाटा है वो रजिस्टर से रजिस्टर/मेमोरी इसमें जा रहा है, यानी रजिस्टर से जा रहा है रजिस्टर की तरफ अगर D=0 है, या फिर मेमोरी में जा रहा है। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना? अब क्लियर सर। D=1 लेते हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम बात कर लेते हैं, इसका रिवर्स हो जाएगा, रजिस्टर/मेमोरी टू रजिस्टर। अब ठीक है, अगर हम उसी चीज को डिफरेंट तरीके से एक ना सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो अब ओके बताइए, सर, अब ओके है? एक मिनट सर। सर तो मतलब इसमें आप कह रहे हैं कि D=0 का मतलब होगा REG से R/M में जाएगा वो, यानी रजिस्टर टू रजिस्टर जा रहा है। अगेन हाँ रजिस्टर D=1 टू में भी रजिस्टर, D=1 में भी रजिस्टर टू रजिस्टर जा रहा है, इस कंडीशन में यानी भी सर ये, फ्लो बट अगेन फ्लो डिफरेंट हो गया मतलब। हाँ फ्लो डिफरेंट हो गया। अगेन
बाय डिफॉल्ट हमने फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, हम d इक्वल टू 0 ही चेक करेंगे हम फर्स्ट, और वो कंडीशन ट्रू जो जाती है, हम d हमने इक्वल टू केस 1 लिया पे था नहीं सर जाएंगे। AL BL लिया ना सर, तो AL BL में सर BL से AL में जा रही है, तो यानी कि REG के अंदर d इक्वल टू 0 है, तो REG के अंदर BL आना चाहिए ना, क्योंकि BL से AL में जा रहा है, दोनों ही रजिस्टर हैं। रिपीट करना, क्या कह रहे हैं आप? तो मतलब हमने d इक्वल टू 0 केस है हमारे पास भी, हमने अभी एग्जांपल लिया अपना मूव AL BL में, हमने अभी और CL ले लेते BL हैं, एक ही बात है। हाँ एक ही बात सर, तो मतलब CL से AL में को जा रहा है डेटा, तो फ्लो यानी कि REG से R/M में जाएगा, मतलब d इक्वल टू 0 फर्स्ट वाली कंडीशन होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई, उसने मान गए। हाँ उसने सेकंड ठीक है कंडीशन ना वो सर, चेक नहीं करेगा, फिर नहीं तो सेकंड में तो हम जाना ही नहीं सर, फर्स्ट जाना ही नहीं है। अगर वो चेक करता है वो भी कंडीशन ट्रू हो जाती, बिकॉज इस केस में भी रजिस्टर टू रजिस्टर तो जा ही रहा है। सर वो बोल रहा है कि REG जो है सर वो CL होना चाहिए ना, इस हिसाब से। तो अच्छा, आप इस कह रहे हैं कि REG इस हिसाब से CL होना चाहिए। ओके, दिस इज जस्ट नोटेशन, ये सिर्फ नोटेशन की है मैंने नीचे वाली कंडीशन में सिर्फ R लिख दिया है, देखिए। चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अब ठीक है। मतलब सर R तो यहाँ पे डिफाइन नहीं, सर REG की बात कर रहे थे हम तो। R is defined, R is the register. ओके चलिए दोबारा दूसरी तरीके से हम एक और दोबारा हम समझाते हैं आपको इस चीज के लिए। देखिए, जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन से मूव इंस्ट्रक्शन है AL CL है, हम पहले देखते हैं कि जो रजिस्टर है वो सोर्स ऑपरेंड है कि नहीं, या डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। उसके लिए हम चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम चेक करना, D बिट की बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो हमारी वो रजिस्टर टू मेमोरी है या नहीं है, रजिस्टर टू रजिस्टर है या फिर नहीं है। चलिए, उसने फर्स्ट कंडीशन चेक करनी स्टार्ट करी हमारे उसने कि ये यस इट इज द डायरेक्शन इज फ्रॉम द रजिस्टर टू रजिस्टर, D इक्वल टू 0 इट इज ट्रू, दैट मीन्स D इक्वल टू 0 उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे वो चेक नहीं करेगा उस चीज के लिए कि D इक्वल टू 1, अगर वो आगे चेक करेगा तो वो फिर आगे भी देख सकते हैं, इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम द रजिस्टर टू रजिस्टर, यहाँ पे भी वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, बट अगेन वो आगे चेक नहीं करेगा माइक्रो प्रोसेसर हमारा, वो D इक्वल टू 0 पे स्टॉप कर देगा कि हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर ये ट्रू है। ओके, मैं इसको 1 रख देता हूँ। क्लियर ये चीज? ओके चलिए, अब हम आप बात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिखा है, यहाँ पे R/M लिखा है, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? यस सर। ओके चलिए, पहले तो इसको चलिए, अब हम इसमें रजिस्टर की बात करते हैं, है ना, डिफरेंट रजिस्टर्स को कोड जो असाइन किए गए हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब बताइए, एक हमने 2 टेबल्स दिखाए थे ना, एक हमने ये वाला टेबल दिखाया था, एक हमने ये टेबल दिखाया था आप लोगों को, है ना, बस उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है ये। अब आप बता दीजिए AL के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है? 000 के साथ हमने वही यूज किया, आई थिंक, राइट? ओके, नेक्स्ट रजिस्टर कौन सा था हमारा? BL CL? BL था सर। BL था। BL के लिए कौन सा कोड डिनोट करता है BL को? 011। हमने ये चीज यहाँ पे लिखी है, और इस टेबल में भी यही चीज एक्सप्लेन की गई है कि हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर की जो बेसिकली ये R/M क्यों लिखा गया है? R/M इसलिए लिखा गया है क्योंकि दिस R/M यानी 000 ना इन तीनों के लिए भी यूज कर रहे हैं और इसके लिए भी यूज कर रहे हैं। ये जो बाकी 3 जो मोड्स हैं 0 0 0 1 1 0, ये हमारी मेमोरी के लिए हैं, और ये जो हमारा AL और AX है ये हमारा रजिस्टर के लिए है। ओके, अगर हम सिंपल इफ यू आर सेइंग, जैसे मैंने अभी लिख दिया था यहाँ पे, है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लेट अस से हियर, अगर मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ खाली, है ना, एवरीवन ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि भाई सर यहाँ पे R/M है, यहाँ पे R है, दैट मीन्स जो सोर्स कोड यहाँ पर आएगा वही सोर्स कोड यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी रजिस्टर है, यहाँ पे भी रजिस्टर है, दैट मीन्स बोथ आर सेम, राइट? है ना, ऐसे ही होगा ना, प्रॉब्लम होगी क्योंकि बोथ आर सेम, हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट कराना है ना चीजों में। अगर हम सिंपली बोथ आर को हम R लिख देंगे तो दैट मीन्स दिस R इक्वल्स टू दिस R, यानी जो भी इसका सोर्स कोड होगा, जो भी इसका बाइनरी कोड होगा R का,
वही आर का यहाँ पर बाइनरी कोड होगा उस पर्टिकुलर केस में, अगर हम दोनों को एक सेम लिख देते हैं। दैट्स वाई इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने REG लिख दिया है। रजिस्टर, रजिस्टर यहाँ पर भी है और रजिस्टर यहाँ पर भी है। क्लियर है ये चीज सब, या अभी डाउट है? तो वो सब तो सर अभी नहीं अभी हो डाउट पा है? ओके चलिए, इस चीज को हम लैब में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। है ना? डाउट्स इकट्ठे कीजिए एंड वी विल डिस्कस दिस अगेन इन द लैब। ओके, यू आर सेइंग, आई थिंक ये हो गया। REG कितना होता था? 0 0 0 एंड R ऑब्लिक M हमारा 0 1 1 0 1 1। Fine, let's take another example. जो आप पिछली बार बोल रहे थे, AL ऑब्लिक 2340। यस, बताइए कहाँ पे लाई कर रहा है अदनान? ये इंस्ट्रक्शन किसको फॉलो कर रही है? AL, 2340। यस अदनान? सर रजिस्टर टू सेगमेंट रजिस्टर। रजिस्टर टू 2340। चलिए अदनान, पहले तो ये एक्सप्लेन कीजिए 2340 है क्या? सर इमीडिएट टू रजिस्टर होगा ना सर? ये 2340 पहले ये बताइए क्या है? 2340 ये क्या है? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? सोहेल, सोहेल, सोहेल अहमद, रोल नंबर 37। यस सर। ये 2340 है क्या? सर एड्रेस। एड्रेस, ओके। यानी एड्रेस कहाँ का है ये? सर सही बोला, एड्रेस है। ये कहाँ का एड्रेस है? अरे कहीं का तो पता दे रहा होगा ये। नहीं पता, ओके। सर बेस एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस। नहीं, ये तो मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी, यानी ये मेमोरी का एड्रेस दे रहा है। 2340 ये एड्रेस है, ये मेमोरी का एड्रेस है, यानी किसी ऑफसेट एड्रेस जो है किसी ना किसी मेमोरी का है ये, राइट? सर ये रजिस्टर तो मेमोरी वाला है ना सर? अरे एक और चीज बची है, रजिस्टर टू मेमोरी। क्या बोला आपने? सर ये मूव AL सर 2340, तो सर ये रजिस्टर टू मेमोरी वाला हुआ सर? रजिस्टर टू मेमोरी क्या होगा? रजिस्टर टू मेमोरी इस पर्टिकुलर जो आपने बोला रजिस्टर, इसमें क्या होगा? यानी रजिस्टर इज द सोर्स, मेमोरी इज द डेस्टिनेशन, राइट? यस सर। ओके, लेकिन यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को बताइए, इंस्ट्रक्शन में हो क्या रहा है? सर यहाँ पर सर जो इंस्ट्रक्शन 2340 वाला सर, मतलब क्या कहते हैं? आपने बताया रजिस्टर जो है वो है, जस्ट अ मिनट, आपने जो बताया रजिस्टर सोर्स है। यस सर। और दूसरा क्या बताया आपने? सर मेमोरी सर डेस्टिनेशन होगा। डेस्टिनेशन जो है, मेमोरी जो है वो डेस्टिनेशन है, ओके। यस सर। अब जरा इस केस में बता दीजिए ये इंस्ट्रक्शन क्या एक्सप्लेन कर रही है, इस इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पर। सर इस इंस्ट्रक्शन में सर रजिस्टर में सर कोई जो, यस सर। हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड।
सर जो रजिस्टर में सर जो डेटा पड़ा है सर वो सर एक वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में सर केस ना कि सर वो बिना डिस्प्लेसमेंट के सर वो डेटा सर जो पड़ा होता है सर वो डिस्प्लेसमेंट सब होता है। छोड़ देते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब छोड़ देते Yes, हैं। sir. अभी हम सिंपल ये पूछ रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है। सर ये सिंपल सर इसमें सर जो सर मेमोरी में सर जो डेटा पड़ा है सॉरी सर रजिस्टर में सर वो मेमोरी में सर तो वो ट्रांसफर होगा ना सर। अरे आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, दोबारा रिपीट कीजिए अपने स्टेटमेंट को। सर जो रजिस्टर में सर जो डेटा पड़ा है सर वो मेमोरी जो सर जो मेमोरी में सर ट्रांसफर जा रहा है ना सर। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन का मतलब बताइएगा ना अभी। तो AL, BL वाला। यस, इसमें क्या होता है सर यहाँ पर AL, BL सर जो BL में पड़ा हुआ है सर वो AL, BL सही कह रहे हैं, बताइए प्लीज। सर जो BL में सर डेटा पड़ा है सर वो AL में मूव करेगा ना सर। बिल्कुल ठीक। तो भाई यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी क्यों कर दिया आपने? अरे यस सर सॉरी सर। सर जो 2340 सर जो एड्रेस पे सर जो डेटा पड़ा है वो सर AL में मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देख के जरा बता दीजिए इनमें से कौन से मिलाई कर रहा है ये। हाँ यस सर। 2340 से AL मतलब मेमोरी टू रजिस्टर इमीडिएट टू सर एक्यूमुलेटर टू मेमोरी नहीं सर एक मिनट रजिस्टर इमीडिएट टू मेमोरी सर फर्स्ट वन नहीं होगा ना सर। सर जो रजिस्टर अरे पहले सारी ध्यान से पहले सारा पढ़िए, राइट साइड में क्या लिखा है। इसमें एक दिया हुआ है मेमोरी टू एक्यूमुलेटर भी दे रखा है मैंने, है ना। यहाँ पर यही हो रहा है 2340 एक किसी पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस है, लोकेशन है जहाँ पे कोई डाटा पड़ा हुआ है, वो AL में जाएगा। दैट मीन्स मेमोरी से AL इज अ रजिस्टर एंड ऑल्सो एक्यूमुलेटर के लिए स्पेशली दे दी गई है इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी से डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के अंदर जा रहा है, मेमोरी टू एक्यूमुलेटर गिवन है इसके अंदर क्लियरली। तो हम ये इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं सीधा। सर इसमें डी बिट तो सर ऑपकोड में सर 1 नहीं है सर। यस सर डी बिट सर ऑपकोड में 1 तो नहीं है सर इसमें। इसमें डी बिट कंसीडर ही नहीं किया उन्होंने। ओके सर आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। हाँ बिल्कुल मैंने एग्जांपल दिया था, बट आई एम नॉट कंसीडरिंग डी बिट ओवर हियर। इस कंडीशन में मैं डी बिट नहीं ले रहा हूँ। अब हम इसकी बात करते हैं। अब हम आप एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इमीडिएट टू रजिस्टर, इस ऑप कोड की हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो डी बिट है ही नहीं, W दे रखा है एंड देन बाद में रजिस्टर दे रखा है। पोजीशन देखिए अब चेंज हो गई है। यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स बिकॉज ये क्या कहते हैं अपने जो इस वाले केस में सर मेमोरी टू एक्यूमुलेटर ना, तो इसके नीचे वाला यस आप इसके नीचे वाला कह रहे हैं ना। मैं अभी मैंने कंपैरिजन बता रहा हूँ इन दोनों इंस्ट्रक्शन के बीच में। ओके अब इन दोनों के इंस्ट्रक्शन के बीच में आप कंपैरिजन देखिए। W बिट कहाँ पे है? चेंज हो गई पोजीशन। इसमें 8 जो फर्स्ट बिट है वो W बिट है। इसमें फर्स्ट बिट W नहीं है ना, इसमें रजिस्टर है फर्स्ट बिट, है ना। D बिट खत्म हो गया, इसमें इन्होंने D बिट कंसीडर नहीं करी है। अदरवाइज जैसे फर्स्ट वाले केस में इसने D बिट कंसीडर की थी, तो ठीक है मैंने D बिट लिख दिया यहाँ पे। इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने D बिट नहीं लिया है। इसने बता दिया कि दिस इज द ऑप कोड फॉर दिस, जो भी आपकी मूव है, एंड देन उसने डिफाइन कर दिया ओके W है। क्लियर? ओके सर बाय डिफॉल्ट है। तो ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ बिकॉज ये दोनों चीजें सेम दिख रही हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे दैट मीन्स D = 1 होना चाहिए, ऐसे कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ ओके, है ना। बिकॉज अगेन इस थोड़ी सी चीजें होती हैं, बहुत सारी मतलब जैसे कि हर एक जैसे मूव की बात कर रहे हैं, इस सारी इंस्ट्रक्शन में ना मूव ही मूव हो रहा है। बट अगेन इन्होंने ऑप कोड हर इंस्ट्रक्शन में मूव में चेंज कर दिया। जितने भी मूव है, कहाँ से कहाँ पे मूव हो रहा है, किस तरह से मूव हो रहा है, तो उन्होंने सबके कोड्स डिफरेंट कर दिए। इमीडिएट टू मेमोरी, इमीडिएट टू रजिस्टर इन्होंने चेंज कर दिया। तो चाहते तो क्या कर सकते थे, 110011 यही कोड रखते, यहाँ पे भी ये कोड रखते। आगे कौन से मोड में वर्क कर रहा है और कौन से रजिस्टर से कौन सा इमीडिएट एड्रेस है
वो तो आपको डिफाइन कर ही रहा है, चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और सोचा होगा, यानी अपनी इंस्ट्रक्शन सेट को इंटेल वालों ने या फिर जिसने भी 8086 डाटा शीट में जो गिवन किया है, उन्होंने किस हायरार्की को फॉलो किया है, दे नो बेटर देन अस। तो उन्होंने एक ना सिस्टमेटिक वे में बनाने की कोशिश करी है। अगेन स्टिल इफ वी लुक फॉर द ब्रॉडर, अगर हम पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन पूरी डाटा शीट को एक कैटेगराइज करना स्टार्ट करें, देन वी विल अंडरस्टैंड ओके, इन्होंने अगर हम वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन किया होगा, डी और बी डब्ल्यू बिट की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से चलते देन देयर में बी सम प्रॉब्लम उनको फील करी होगा उन्होंने। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि हर एक इंस्ट्रक्शन को उन्होंने डिटरमाइन कर दिया, और अगेन उन्होंने उसके लिए प्रोवाइड कर दी डाटा शीट। जैसे कि मैं आपको ऑपकोड, पार्शियल ऑपकोड डिफाइन कर दूंगा, दैट मीन्स अगर आपका इमीडिएट टू मेमोरी की बात है तो मैं आपको 7 बिट आपको मैं डिफाइन कर दूंगा। 7 बिट डिफाइन कर दिया, दैट मीन्स डी बिट इसके अंदर नहीं है, यू नीड टू एड्रेस की ये डब्ल्यू बिट आएगी इसके अंदर। सेम थिंग अगर इमीडिएट टू एड्रेस है, मैं आपको पार्शियल कोड 1011 प्रोवाइड कर दूंगा, दैट मीन्स 4 बिट आपने यूज किए कर चुके हैं उसके अंदर, आपको रिमेनिंग 4 बिट्स आपने यूज करने हैं। रिमेनिंग 4 बिट्स दैट मीन्स DW तो हो नहीं सकता अदरवाइज, बिकॉज वो सिर्फ 2 बिट्स हो जाते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलिए हम वापस आ जाते हैं अपनी एक इस प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, W क्या होगा एहतशाम, जल्दी से बता दीजिए W क्या होगा इस केस में। क्यों एयर डेस्टिनी, अरे भाई W अच्छा डिफाइन बताता क्या है W, वो D बताता है, W नहीं बताता। W क्या बताता है, 16 बिट का है या फिर 8 बिट का है, और ये कितने बिट का है, 16 बिट का है, तो आप कह रहे हैं ये 1 होगा। चलिए लिख लेते हैं हम इसको 1। नेक्स्ट, और 0, नेक्स्ट 2 3, ठीक है, हेक्स पे कन्वर्ट कर लेंगे आप, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। लेट्स इसका अपोजिट ले लेते हैं, मूव लेट्स से 4000 कॉमा AL। बताइए कहाँ पे लाई करेगा ये आदित्य, यस सर। कहाँ पे लाई करेगा, ये एक्यूमुलेटर टू, यस सर। थोड़ा लाउड बोलेंगे, एक्यूमुलेटर टू के आगे मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ। मेमोरी सर, मेमोरी। एक्यूमुलेटर टू मेमोरी है ना, बिकॉज हमारा AL है एंड 4000 ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मींस सिटीजन ऑफसेट एड्रेस, ये मेमोरी है हमारी। चलिए एक्यूमुलेटर टू मेमोरी कहाँ है, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, लेट्स कॉपी दिस। ओके समीना फारूक, W की वैल्यू क्या होगी, समीना फारूक W की वैल्यू क्या होगी, ओके ओके ओके, हाँ पहले आप बता दीजिए फिर हम करेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को। समीना सर W की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, सही बोला 0, पिछली वाली एग्जाम्पल में हमने गलत लिख दिया था। 0 क्यों होगा, सर बिकॉज 8 बिट रजिस्टर है, सो 8 बिट रजिस्टर, यानी डाटा जो इन्वॉल्व है वो हमारा AL लिखा है, हमने AX नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे हम AL या फिर AX लिखते तब ये हमारा 8 बिट, AX लिखते तब हमारा 16 बिट का होता है, बिकॉज AL के अंदर जो भी डाटा होगा वो 8 बिट का डाटा होगा, हम डाटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा
0 ही आएगा, बिकॉज AL हम इसमें भी यूज कर रहे हैं. अगर हम AX यूज करते हैं यहाँ पे, देन वी कैन यूज हियर एज 1. ओके, एड्रेस बता दीजिए, लोअर एड्रेस क्या है? समीना आप ही बता दीजिए. समीना फारूक, लोअर बिट एड्रेस क्या है? सर 00. 00. ओके, हायर बिट एड्रेस? 40. 40. ओके, बिल्कुल ठीक. चलिए, आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट ना. काफी सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं. ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज में आप ले जा सकते हैं, मूव कैटेगरीज के अंदर हमारे डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. इसके अलावा और भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं. वी विल अगेन सी ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम पहले इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें बेस्ड ऑन द फंक्शन, तो हमारी जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी अरिथमेटिक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हम कैटेगराइज करते हैं. लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, वी विल सी द ऑपकोड्स आल्सो फॉर ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस जो हमारी आती हैं. फिर हमारी आती है ब्रांच इंस्ट्रक्शंस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लूप इंस्ट्रक्शंस. Apart from, we have process control instructions depending upon the functionality. We have again flag manipulation instructions. Apart from that, we have shift and rotate instructions. And then the last one is the string instruction. These are the different categories of depending upon the function जो हमारी instructions जो होती हैं इन कैटेगरीज के अंदर लाई करती हैं. कुछ एक दो कैटेगरीज और भी गिवन होंगी डिफरेंट बुक्स के अंदर. कुछ बुक्स में हमारी 8 गिवन है, कुछ में इससे कम गिवन्स होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने कंबाइन कर दिया होगा. तो बट इन ऑल दीज आर द फ्यू, मतलब दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज इन विच डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जो हमारी 8806 इंस्ट्रक्शंस लाई करती हैं. अभी तक जो हमने देखा वो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हमने कंसिडर करी हैं कि डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारी डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होती हैं, उनका आउटपुट कैसे निकालते हैं, एंड अगेन उसका हेक्साडेसिमल कोड में अगर आपको कन्वर्ट करना है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट थिंग. आई थिंक सब लोग कर लेंगे ना इस चीज को, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को. प्रैक्टिस कीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. ओके अरशद, अरशद Yes, sir. ट्राई करेंगे? Yes, sir. Sure, sir. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो. हम लैब में उस चीज को हम डिस्कस कर लिया करेंगे. Okay, sir. Today is 25th. 25. चित्रंजन.